नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएसटी न्यूज। गोरखपुर के इतिहास में आज 23 जुलाई 2026 की यह तारीख सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो चुकी है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने सबसे बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट यानी गोरखपुर के पहले और पूर्वांचल के सबसे भव्य 6 लेन एलिवेटेड फ्लाईओवर का आज सुबह ठीक 10 बजे एक भव्य समारोह में उद्घाटन कर दिया। जी हाँ, वही फ्लाईओवर जिसका इंतजार हर गोरखपुर वासी पिछले 2 सालों से बहुत ही बेसब्री से कर रहा था, वह आज पूरी तरह जनता को समर्पित हो चुका है। और अब ना तो आपको नौसठ का वो भयंकर जाम सताएगा और ना ही रुस्तमपुर की गाड़ियों की लंबी कतारें आपका रास्ता रोकेंगे, क्योंकि गोरखपुर अब विकास की उस एक्सप्रेस रफ्तार पर निकल चुका है जहां गति ही एकमात्र पहचान है। दोस्तों, इस वीडियो को वो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम आपको महा प्रोजेक्ट की वो सभी बातें और ग्राउंड डिटेल्स बताएंगे जो शायद मुख्य धारा की मीडिया में किसी ने नहीं दिखाई होगी। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और हजारों की संख्या में उमड़े स्थानीय लोगों ने भारी उत्साह और गगनभेदी नारों के बीच योगी आदित्यनाथ जी ने जैसे ही इस शानदार फ्लाईओवर का लोकार्पण किया, पूरी जनता खुशी से झूम उठी। और उद्घाटन के तुरंत बाद मुख्यमंत्री ने खुद अपनी गाड़ी से इस पूरे पुल का बारीकी से निरीक्षण किया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। इसके बाद मंच से जनता को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने साफ शब्दों में कहा कि गोरखपुर अब वो पुराना और पिछड़ा हुआ शहर नहीं रहा, बल्कि यह नए भारत का नया पूर्वांचल बन चुका है, जो व्यापार, शिक्षा, आधुनिकता और सबसे बड़ा हब है। इस फ्लाईओवर के शुरू होने से न सिर्फ गोरखपुर के लाखों लोगों का रोजाना का समय बचेगा, बल्कि यहाँ के लोकल व्यापार, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर को एक ऐसी नई दिशा मिलेगी जिसकी कल्पना पहले किसी ने नहीं की थी। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपसे एक बहुत जरूरी सवाल पूछना चाहता हूँ, जिसका जवाब आप सभी को अभी नीचे कॉमेंट बॉक्स में देना है। क्या आप इस रूट पर रोजाना लगने वाले भयंकर जाम से बुरी तरह परेशान थे? और क्या आपको लगता है कि इस फ्लाईओवर को बनने से आपकी रोजमर्रा की ज़िंदगी में आपकी कीमती समय सच में बच पाएगा? अब आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के सेतु निगम द्वारा तैयार किए गए इस मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर की तकनीकी ताकत को, जो इसे बेहद खास और अनोखा बनाती है। यह भव्य 6 लेन मुख्य फ्लाईओवर पैडलेगंज मार्ग पर इंदिरा नगर माधव पेट्रोल पंप के पास शुरू होता है और सीधे ट्रांसपोर्ट नगर पुलिस चौकी के आगे जाकर समाप्त होता है, जिसे पूरी तरह तैयार करने में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से करीब 429 करोड़ की भारी भरकम लागत आई है। यह पूरा फ्लाईओवर लगभग 2.6 किलोमीटर लंबा है, जो बेहद मजबूत 77 पिलर यानी खंभों पर टिका हुआ है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी अनोखी खूबी जो आपको हैरान कर देगी वो है इसका देवरिया बाईपास लूप। जी हाँ, फ्लाईओवर के ठीक बीचों बीच एक हाई जंक्शन यानी शानदार गोलंबर बनाया गया है, जहां से 434 मीटर लंबा एक और 4 लेन पुल सीधे नीचे देवरिया बाईपास रोड की तरफ उतरता है। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर आप लखनऊ या वाराणसी की तरफ से आ रहे हैं, आपको तारामंडल, नौका विहार, रामगढ़ ताल या चिड़ियाघर जाना है, तो आपको नीचे के भारी ट्रैफिक और चौराहे पर फंसने की रत्ती भर की ज़रूरत नहीं होगी। आप सीधे ऊपर से ही अपना गंतव्य की ओर निकल जाएंगे। याद कीजिए उन पुराने दिनों को जब इस पूरे रूट पर सफ़र करने में लोगों को 30 से 45 मिनट सिर्फ जाम में रेंगने में बर्बाद हो जाते थे, जहां रुस्तमपुर चौराहा, देवरिया बाईपास, तिराहा, नहर रोड, फल मंडी और ट्रांसपोर्ट नगर के चौराहे पर गाड़ियों की लंबा रेल यहाँ की नियति बन चुका था। लेकिन आज से यह सब कुछ हमेशा के लिए इतिहास बन चुका है, क्योंकि अब यह पूरा सफ़र आप महज 3 से 4 मिनट में ही बहुत ही आराम से फर्राटा भरते हुए पूरा कर लेंगे। केवल इतना ही नहीं, यह फ्लाईओवर बाहरी कनेक्टिविटी के लिहाजा से भी एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है, क्योंकि बिहार, नेपाल, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज और सिद्धार्थनगर से आने जाने वाले भारी गाड़ियों को अब शहर के बीच के ट्रैफिक से गुजरने की कोई मजबूरी नहीं होगी। वे सीधी राप्ती नदी का पुल पार कर 69 से होते हुए लखनऊ या वाराणसी की ओर निकल सकेंगे, और यही से सीधे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का रास्ता भी बेहद आसान हो जाएगा। डीएसटी न्यूज़ के तमाम दर्शकों को हम ये भी बता देंगे कि आज योगी आदित्यनाथ जी ने केवल इस अकेले फ्लाईओवर का ही उद्घाटन नहीं किया, बल्कि गोरखपुर वासियों को झोली में कुल 995 करोड़ के विकास कार्यों का महा तोहफा डाला है, जिसमें टाटा टेक्नोलॉजीज के सहयोग से 7 करोड़ से अधिक की लागत बनने वाला राजकीय महिला पॉलिटेक्निक में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का शिलान्यास भी शामिल है, जो हमारी बेटियों का उज्जवल भविष्य को गढ़ेगा। इसके साथ ही राप्ती नगर डिपो की टायर शॉप का आधुनिक उच्चीकरण और शहर के विभिन्न वार्डों से जैसे पवन विहार, गिरधरगंज और लच्छीपुर में चमचमाती सीसी सड़कों और नालियों का निर्माण भी इसी बड़ी विकास योजना का हिस्सा है, जो यह साफ दर्शाता है कि गोरखपुर को एक ग्लोबल स्मार्ट सिटी बनने के लिए योगी सरकार दिन रात कितनी तेज़ी से काम कर रही है।
हालांकि इस भारी विकास के बीच कुछ स्थानीय लोगों और सर्विस लेन के दुकानदारों को भी ये कहना है कि निर्माण कार्य के दौरान जो नीचे की सड़क और नाले थोड़े बहुत क्षतिग्रस्त हुए थे, उन्हें भी प्रशासन को बिना किसी देरी के जल्द से जल्द दुरुस्त कर देना चाहिए, ताकि नीचे चलने वाले राहगीरों और दुकानदारों को भी कोई परेशानी न हो। दोस्तों, अंत में सभी से एक सवाल कहूँगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का गोरखपुर को दिया गया यह नायाब और आधुनिक तोहफा आपको कैसा लगा? क्या इससे सच में गोरखपुर का जाम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? अपनी मूल्यवान राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और पूर्वांचल समेत देश दुनिया की ऐसी ही सटीक, तेज खबर और निष्पक्ष खबरों के लिए डीएसटी न्यूज़ को अभी फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।